नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस वैकेंसी 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी 1-2 दिन पहले एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा था, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी और आपको मैंने बताया था कि ये जो नोटिस है इसका संबंध ट्रांसफर पॉलिसी से है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इसको आधार बना करके ये कह रहे हैं कि इसकी वैकेंसीज अप्रैल के बाद आएंगी। अब अप्रैल के बाद वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस नोटिस में ये बात मेंशन थी कि उसमें जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं वो जो डिस्प्ले होगी वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल होगी। यानी कि अगर हम बात करें फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, तो यूं मान के चलिए कि उसमें जो पूरा ट्रांसफर प्रोसेस है वो कंप्लीट होने में पूरा अप्रैल चला जाएगा। इसलिए कुछ बच्चे ये कह रहे हैं या कुछ यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि भाई जो वैकेंसीज हैं वो हमें अप्रैल के बाद देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं उनकी इस बात से असहमत हूं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि भाई जो केवीएस की वैकेंसीज है उस पर जो ये ट्रांसफर है पॉलिसी, अभी जो मतलब ट्रांसफर प्रोसेस जो इनका स्टार्ट होगा उसका कोई असर होगा। उसके क्या कारण है अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इस बात को समझिएगा भी। एक एग्जाम्पल भी लूंगा छोटा सा, जिसके द्वारा मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि मैं आपको क्या बातें बताना चाह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें केवीएस में ट्रांसफर की, तो देखिए केवीएस में ट्रांसफर होना ये कोई नई बात तो है नहीं कि भाई केवीएस में ट्रांसफर हो रहे हैं। और ये हर साल होते हैं केवीएस में, उनकी अपनी एक ट्रांसफर पॉलिसी है जिसके आधार पे वो हर पोस्ट पे, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो, है ना, चाहे वो पीआरटी हो, हर पोस्ट पे वो क्या करते हैं, ट्रांसफर्स करते हैं। ये उनका अपना एक प्रोसीजर होता है। इसमें कुछ नया नहीं है कि भाई ये इसी साल हो रहा है तो यार वैकेंसीज जो है वो डिले होगी। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, पहली बात तो आप ये समझिए। दूसरी चीज ये समझिए कि देखिए, अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो ट्रांसफर होने का मतलब क्या है कि कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, कुछ लोग दूसरी जगह से तीसरी जगह चले जाएंगे। यही तो होगा इसमें, और क्या होगा? क्या इसकी वजह से ये होगा कि वैकेंसीज जो है वो फिल्ड हो जाएंगी? ऐसा तो नहीं होगा। वैकेंसीज कब फिल्ड होती हैं? जब प्रमोशन हुआ, मान के चलिए प्राइमरी टीचर से टीजीटी की कुछ वैकेंसीज फिल्ड हो गई। यानी पहले 100 थी, 10 लोग प्रमोट होकर के आ गए, अब 90 रह गई, है ना। या फिर मान के चलिए कि कोई नई भर्ती हुई, उसके बाद जो लोग ज्वाइन किए तो वैकेंसीज फिल होती हैं। लेकिन क्या ट्रांसफर की वैकेंसी से ट्रांसफर की वजह से वैकेंसीज फिल होती हैं? तो उसका जवाब है नहीं। तो अगर क्योंकि ट्रांसफर से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला, तो क्यों केवीएस जो है इस ट्रांसफर प्रोसेस का इंतजार करेगी? अब ऐसा तो है नहीं कि भाई केवीएस में हर एक रीजन में अलग अलग वैकेंसीज एडवर्टाइज होती हैं। केवीएस का अपना एक पूरा प्रोसेस है। केवीएस ऑल ओवर इंडिया जितनी भी स्कूल्स हैं उनमें जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके लिए एक ही एडवर्टाइजमेंट निकालती है और उस एक एडवर्टाइजमेंट के आधार पर ही एक कॉमन लिस्ट पूरी तैयार होती है और बाद में उनको अलग अलग जो उनकी प्रेफरेंस होती है या जो भी चीजें होती हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके आधार पर उनको पोस्टिंग दी जाती है। तो क्योंकि जब सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड हैं तो कहां पर कितनी वैकेंसीज हैं इसका पता तो अभी भी चल सकता है ना, ट्रांसफर से पहले भी चल सकता है। ट्रांसफर के बाद ऐसा थोड़ी कि वो वैकेंसीज फिल्ड हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। देखिए, हो सकता है आप मेरी बात ना समझ पाए, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के ना आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलिए कि दो जगह है, एक है दिल्ली, केवीएस दिल्ली, और दूसरी जगह है केवीएस चेन्नई। ठीक है, ये दो जगह हम ले लेते हैं और ट्रांसफर प्रोसेस चलेगा तो क्या वैकेंसीज फिल्ड होंगी या नहीं होंगी, इस बात को हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि केवीएस दिल्ली में जितनी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है टोटल है 100, मतलब 100 से ज्यादा टीचर्स चाहिए ही नहीं। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम 100 ले लेते हैं फॉर इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो 100 मान के चलिए मैक्सिमम टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। अब इस 100 में से मैं सपोज करके चल रहा हूँ कि 80 टीचर जो है ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग है, जिनकी वजह से स्कूल चल रहा है। तो अब आपसे मैं पूछूं कि वैकेंसीज कितनी रह गई यहाँ पर, आप कहेंगे 20 रह गई। सीधी सी बात है कि भाई 100 टीचर्स की रिक्वायरमेंट थी लेकिन 80 टीचर ही वर्किंग है, तो इसका मतलब 20 वैकेंसी खाली पड़ी है। इन द सेम वे यहाँ पर भी मैं एक नंबर ले लेता हूँ कि मान के चलिए 90 टीचर जो है यहाँ पे वर्किंग है और यहाँ पे 10 टीचर्स की वैकेंसीज खाली पड़ी। ये किसी आप एक पोस्ट को लेकर के समझ लीजिए। मैं यहाँ पे पीआरटी मान के चलता हूँ कि पीआरटी के एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, तो वहां पे 10 की जरूरत है, यहाँ पे 20 की जरूरत है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल वैकेंसी बता दीजिए आप मुझे कि टोटल कितनी वैकेंसी हो गई। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि टोटल यहाँ तो 30 वैकेंसी हो गई। तो मान के चलिए ये अभी करंट की सिचुएशन, ट्रांसफर से पहले की सिचुएशन है कि भाई टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, 30 वैकेंसीज हैं। अब ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट होता है तो पहला केस समझिए
केस 1, भाई मान के चले कि यहाँ पे के कुछ टीचर्स यहाँ ट्रांसफर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ के कुछ टीचर्स यहाँ ट्रांसफर ले लेते हैं, तो मान के चलिए यहाँ के 10 टीचर जो हैं वो यहाँ पे ट्रांसफर ले लेते हैं, तो यहाँ पे अब कितने टीचर्स हो जाएंगे, यहाँ पे 90 टीचर्स हो जाएंगे, पहले 80 थे, कितने टीचर्स ट्रांसफर लेकर के आ गए, 10 टीचर लेकर के आ गए, तो अब कितने टीचर हो गए, 90 टीचर हो गए। और वैकेंसी अब कितनी रहेगी, अब 20 थोड़ी रहेगी, अब वैकेंसी हो जाएगी 10। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम 100 की रिक्वायरमेंट है, जो उनका टीचर स्टूडेंट जो रेशियो होता है उसके अनुसार अब तो 90 ही वैकेंसीज बची हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ से 10 टीचर यहाँ चले गए, तो यहाँ कितने टीचर रह गए, 80 टीचर रह गए, तो अब वैकेंसीज यहाँ कितनी हो जाएंगी, यहाँ वैकेंसी 20 हो जाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम 100 चाहिए। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि अभी भी मुझे बताइए टोटल कितनी वैकेंसी है, 30 वैकेंसी है ना। अब आप कहेंगे तो एक तरफा होगी कि भाई यहाँ से टीचर गए हैं, भाई यहाँ से वहां भी तो जा सकते हैं, तो केस 2 ले लेते हैं हम कि कुछ टीचर्स यहाँ से वहां जा रहे हैं, ऐसा भी होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मैं कहता हूँ 5 टीचर वहां चले गए, अब 5 टीचर वहां चले गए तो 90 थे, 5 आप घटाएंगे कितना बचेगा, ये 85। अब वैकेंसी कितनी रह जाएगी, यहाँ 15 रह जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे 5 टीचर आ गए हैं तो यहाँ +5 करिए, अब यहाँ पे कितने टीचर हो गए 85, और यहाँ पे कितनी वैकेंसी रहेगी 15, और टोटल वैकेंसी मैं पूछूं तो 30। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ट्रांसफर की वजह से वैकेंसीज पर फर्क पड़ रहा है। सिर्फ 2 रीजन का मैंने लिया है और समझाने की कोशिश की है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क तब पड़ता है जब प्रमोशन होते हैं तो कुछ नए टीचर्स जो प्राइमरी में थे अब टीजीटी में आ गए, तो टीजीटी की वैकेंसी फिल हो गई, कोई नई भर्ती आई, उसमें कुछ प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी थी, वो टीचर्स रिक्रूट होकर एग्जाम क्लियर करके आए, उनकी अपॉइंटमेंट हुई, तो उसकी वजह से वैकेंसी फिल हो गई। अब मेरी बात समझ रहे, वेटिंग लिस्ट आ जाए, वेटिंग लिस्ट की वजह से भी बहुत टीचर्स आएंगे, तो उनकी वजह से जो है वो वैकेंसी फिल हो जाएगी। लेकिन ट्रांसफर की वजह से कोई कहेगा कि वैकेंसी फिल होगी, एग्जिट वैकेंसी में ट्रांसफर के बाद पता चलेगी, तो मैं इस बात से थोड़ा असहमत हूं। मुझे नहीं पता वो किस आधार पर इस बात को कह रहे हैं, लेकिन जितना मैं समझता हूँ केवीएस का एक ही एग्जाम होता है कॉमन ऑल ओवर इंडिया, उसके पास जितनी वैकेंसी का डाटा उन्होंने अभी रख रखा है, ट्रांसफर के बाद भी उतनी ही वैकेंसीज रहेगी। वो अलग बात है कि देखिए रिटायरमेंट की वजह से या रेजिग्नेशन की वजह से वैकेंसीज क्रिएट हो जाए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अदर रीजन, इन 2 रीजंस को छोड़ के और कोई रीजंस की भाई ट्रांसफर की वजह से वैकेंसीज क्रिएट होंगी, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। जितनी वैकेंसीज अब थी उतनी ही बाद में रहेगी। तो मैं नहीं मानता हूं कि केवीएस नई वैकेंसी इसलिए नहीं निकालेगा क्योंकि उसको ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट करना है। ये जरूर हो सकता है कि भाई उनका अपना एक बिजी शेड्यूल हो, इस वजह से डिले हो जाए, या अभी जो एनआईओएस का मैटर आया है इसकी वजह से डिले हो जाए, ये एक चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि देखिए एनआईओएस वालों ने अभी कोर्ट में केस जीत लिया है और उनको केवीएस जो है वो ज्वाइनिंग देगी, तो उनको ज्वाइनिंग देने के बाद कितनी वैकेंसीज बचती है ये एक मैटर हो सकता है कि हाँ उसका इंतजार वो कर सकती है। लेकिन आप ये कहेंगे कि भाई इसकी वजह से, हाँ कि भाई ट्रांसफर की वजह से भाई वैकेंसीज नहीं आएंगी या इसके बाद ही आएंगी, तभी पता चलेगा, ट्रांसफर होने के बाद ही पता चलेगा कितनी वैकेंसीज है, उसके बाद ही वैकेंसी आएगी, तो मैं इस बात से असहमत हूं। मैंने जैसा कि आपको पहले भी कहा था कि स्टार्टिंग में मेरा अनुमान था कि जनवरी के एंड तक हमें वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जब ये एनआईएस वाला मैटर आया बीच में तो चीजें काफी हद तक बदल गई हैं। हालांकि केवीएस की तरफ से अभी कोई इस पर स्पष्ट रुख नहीं है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन ये बात तो तय है कि भाई अगर एनआईएस वालों ने केस जीता है तो उनको इनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी और एग्जैक्ट वैकेंसी फिर पता चलेगी। और इस वजह से वेटिंग लिस्ट भी डिले हो रही है और इसी वजह से नई वैकेंसी पर आपको असर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी मेरा अनुमान है कि अगर मैं इस बात को इग्नोर करूं तो मैं जैसा मान के चल रहा हूं कि देखिए अप्रैल में या अप्रैल से पहले ही बल्कि मार्च एंड तक मुझे हो सकता है वैकेंसीज का अनुमान है कि भाई वैकेंसीज आएंगी। लेकिन ये तय है कि 2025 में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। लेकिन वही वाली बात जो मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप वैकेंसीज के बारे में ज्यादा ना सोचें। जिस दिन भी वैकेंसीज आएगी आप यकीन मानिए आपको समय नहीं दिया जाएगा, 1 महीने के अंदर सारे प्रोसेस कंप्लीट होगा, लेकिन उस वक्त आपके पास समय ऐसा लगेगा हाथ से निकल गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी समय है। इस बात पर समय व्यर्थ करने से कि भी वैकेंसी नहीं आएगी, कब आएगी, क्यों नहीं आ रही है, बेहतर होगा आप तैयारी शुरू कर दें। वैकेंसीज डेफिनेटली आएगी, 100% आएगी। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। उम्मीद है कि जो बातें मैं कहना चाहता था आप समझ पाए होंगे। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।